नमस्कार, यह तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्दिका नंदा। ये आजादी का महीना है। आसमान में देखें तो आजादी, पतंगों को देखें तो आजादी, तिरंगों को लहराते हुए देखें तब आजादी। लेकिन आजादी का ये टुकड़ा जेलों में नहीं है। जेल वो है जहां सब कुछ बंद है। जेल की चार दीवारी में बंद कोई बंदी कैसे अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से लिखने की कोशिश कर सकता है, इसी पर है आज का तिनका तिनका जेल रेडियो। इनका नाम है महेंद्र प्रजापति। इन्हें जानती हूं मैं 10 साल से, इस तरह से कि तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स में इन्होंने अवार्ड्स पाए और मुलाकात मेरी हुई 2022 में। जगह साबरमती जेल, अहमदाबाद। केंद्रीय जेल, ऐतिहासिक जेल, महत्वपूर्ण जेल। उस दिन 3 बंदी खास तौर पर साथ थे और खास बात ये भी, ये तीनों तिनका तिनका इंडिया अवार्ड से सम्मानित हो चुके थे। अभी कई दिनों से महेंद्र प्रजापति संपर्क में रहे, जब से जेल से मैं आई तब से। तो हुआ ये कि महेंद्र ने एक मैसेज भेजा और पता लगा कि वो इस समय पैरोल पर हैं। पहले मैं बताऊं महेंद्र कौन है। तारीख 4 फरवरी 2008, वो दिन जब वो जेल में आए, आजीवन कारावास पर। आज आपसे बात कर रही हूं, साल है 2024। महेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत तिनका जेल रेडियो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। तो महेंद्र, ये बताइए, आपकी जो यात्रा शुरू हुई, पहले बात तो ये, जेल में आने से पहले क्या कर रहे थे और फिर कैसे बदली आपकी जिंदगी? जेल में आने से पहले मैं जिला शिक्षण तालीम भवन DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षण तालीम भवन पाटन, वहाँ मैं साइंस सब्जेक्ट में लेक्चरर था और मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता था कॉलेज में। जो प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वहाँ मैं उन लोगों को पढ़ाता था। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जेल आ गए? आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? जेल आना कैसे हुआ आपका? एक ऐसी दुर्घटना बनाई गई जिसकी वजह से हम कॉलेज के सारे टीचर जो लोग पढ़ाते थे, 6 टीचर थे, वो हम सब वो केस में फंस गए और सारा केस जो मीडिया ट्रायल बन गया और थोड़ा मीडिया की वजह से प्रेशर में आ गए और हमको आजीवन कारावास की सजा हुई। तो महेंद्र, क्या शुरू से ही आप साबरमती की जेल में थे? शुरुआत में हम पाटन की जेल में एक 1.5 साल रहे, बाद में साबरमती जेल में आए। अभी तक वहां हूँ। अच्छा, तो ये बताइए महेंद्र, एक टीचर अचानक जेल आता है, उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन टीचर हमेशा टीचर ही रहता है। तो जेल में जाने के बाद आपकी जिंदगी में पढ़ना, लिखना, रचना, गढ़ना, ये कैसे हुआ? जेल ने कैसे बदला आपको? शुरुआत में तो हम गए तो थोड़ा बहुत दूसरे जो कैदी भाइयों थे उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई। कुछ लोग उल्टा पुल्टा भी बोलते थे, लेकिन सही बात यह है कि धीरे धीरे हम वहाँ के जो एटमॉस्फेयर था उनमें सेट हो गए। जो प्रशासन था उनका भी सपोर्ट धीरे धीरे मिलने लगा और उन लोगों को भी धीरे धीरे पता चला कि भाई ये जो सजा में आ गए हैं वो हमें तो केस की वजह से वो उनको पता चल गया कि भाई कुछ तो गलत हुआ है इनके साथ। तो सब लोगों की हमदर्दी हमारे साथ बढ़ने लगी और हम भी धीरे धीरे वो जेल के वातावरण जो एटमॉस्फेयर था उनमें सेट होने लगे और बहुत सारी प्रवृत्तियां उस टाइम भी चलती थी। शुरुआत में 2009-10 में भी वो ब्रह्मा कुमारी की संस्था थी,
तो वो लोग आते थे तो हम भी वह उनके साथ जुड़ जाते थे और प्रवृत्ति में भाग लेते थे, वो सकारात्मक प्रवृत्ति। तो क्या चीजें आप करने लगे फिर जेल में अपना समय काटने के लिए, क्योंकि आपके सामने एक लंबी सजा थी, आप आजीवन कारावास पर आ गए थे, तो ये तो बड़ी लंबी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपका जेल में गुजरना था। तो फिर आप हाँ, किन चीजों में अपने आप को व्यस्त करने लगे? धीरे धीरे हमको जो उस टाइम जो सुपरिटेंडेंट साहब थे, उन्होंने हमारी क्वालिफिकेशन देख के, मुझे थोड़ा बहुत अनुभव था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, तो जो जेल की डिस्पेंसरी थी उसमें मुझे फार्मासिस्ट विभाग, जो मेडिकल स्टोर विभाग में, उसमें काम दे दिया। तो अभी तक मैं वहाँ काम करता हूँ। और जो सुपरिटेंडेंट साहब ने दूसरे भी जो अनपढ़ कैदी थे उनको रात को पढ़ाने का काम, 1 घंटे के लिए अनपढ़ कैदियों को पढ़ाने का काम भी हम जो 3-4 टीचर थे उनको काम सौंपा गया था। अच्छा। और हमारा इस तरह हम समय निकालते थे। आपने कुछ कोर्सेज भी किए जेल में? कुछ आपने अपनी तरफ से कुछ पढ़ना लिखना आर्ट की दुनिया के साथ? क्योंकि मैं जब आई तो आपने बड़े उत्साह के साथ अपना स्टूडियो दिखाया, जहाँ पर आप तीनों ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इतने सारे रंग हैं वहाँ पर। जरा उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बाद 11, 12, 13, जो 12, 13, 14 में साल में वो ये सारी पढ़ाई का, जो बंदीवान भाई 8वीं तक पढ़े थे, 7वीं तक पढ़े थे, उनको 10वीं एग्जाम की तैयारी के लिए भी हम उन लोगों को भी पढ़ाते थे। और 12वीं की एग्जाम जो देने वाले थे वो बंदीवान भाइयों को भी मैं पढ़ाने के लिए जाता था साइंस के सब्जेक्ट में। और उसके बाद 2016-18 में 16 से एक प्रोजेक्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग का चालू हुआ, और वो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के द्वारा। तो उन्हें भी मैंने भी वहां से सारे 350 जैसी किताबें अपने आवाज में रिकॉर्डिंग की है, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में। और अभी तक वो चल रही है। अच्छा महेंद्र, आपने एक बड़ी अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग रानिया सब जानती हैं की भी की, तिनका तिहाड़ की दासना भी, तिनका डासना की। आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया कि आप अपने हुनर को और निखारें, और इसीलिए आपको तिनका इंडिया अवार्ड भी दिया गया। तो जरा बताइए, ये अवार्ड जब मिला आपको किस चीज के लिए मिला था, क्या याद है आपको? ये जो तिनका इंडिया अवार्ड मुझे मिला, वो मेरी जो डिजिटल ऑडियो बुक्स तैयार हुई थी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मिला। और दूसरी मेरी जेल जीवन में जो सकारात्मक प्रवृत्तियां, शैक्षणिक, सामाजिक, सोशल और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में भी मैं सक्रिय योगदान देता रहा हूँ। और हमारे जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उस दौरान भी मैंने हमारे वीडियो या तो मैंने एक्टिंग के जरिए वो राष्ट्र का अभिमान जो मेरे में पड़ा है वो भी मैंने उजागर किया है। आपके साथ 2 और साथी थे जो बहुत एक्टिवली एंगेज थे, उनके बारे में भी कुछ बताइए। मेरे साथ जो 2 और लोग थे बंदीवान भाई, इसमें चिराग राणा था, उसने भी बहुत सारी डिग्रियां हासिल की है जेल में रहकर भी। और दूसरे जो लोग नए आते हैं उनको समर्थ जो काउंसलिंग चलता है, समर्थ, उसके द्वारा भी जो लोग तनाव में होते हैं उसका भी काउंसलिंग वो लोग करते हैं वो समर्थ के जरिए। और दूसरा मेरे साथ जो है मेरे केस में वो मनीष परमार, वो भी बहुत अच्छे पेंटिंग करता है और अलग अलग तरह के पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग भी करता है। तो उसकी वजह से उसको भी तिनका इंडिया अवार्ड 2 बार मिले हैं। और उनकी भी प्रवृत्ति सकारात्मक बहुत अच्छी है। आप तीनों ही तिनका इंडिया अवार्ड के विजेता रहे और जेल में मैंने देखा आपका उत्साह। अच्छा एक बात बताइए कि जेल में आपने क्या सीखा, जिंदगी का कौन सा अनुभव आपका हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं जेल ने आपको बदला होगा, क्या बदलाव आया आपके अंदर? जेल में रहकर एक बदलाव तो मैंने ये देखा कि आपके जो बेसिक संस्कार है, आप कोई भी जगह जाओ, आपके बेसिक संस्कार तो वो जो होते हैं वो वही रहते हैं और उसके सहारे
आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी तूफान आए या कोई भी आए, कोई भी मुश्किलें आए, आप आगे अपने संस्कार से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सही रास्ता चुनो, सकारात्मक जीवन जियो। और दूसरी बात मुझे ये सीखने मिली कि इतने लंबी साल काटने के बाद हमारा जो परिवार, जो हमारे जो निकट के जो लोही के संबंधी होते हैं, वही हमारे साथ सतत रहते हैं। वो लोग भी हमारे साथ सफर करते हैं कि समाज में भी उनको रहना है, तो उन लोगों को भी थोड़ा असर तो पड़ता है। लेकिन वो लोगों का साथ सहकार से मैंने ये पूरा 17 साल निकाल दिया है। अच्छा महेंद्र, ये बताओ, आप जब जेल से छूटोगे क्या करना चाहते हैं? मैं छूट के समाज में फिर एक बार समाज के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं मुझ में जो अच्छाई है, जो सकारात्मक प्रवृत्तियां मैंने सीखी है, किया है, वो उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ और एक बेहतर जीवन परिवार के साथ और समाज के साथ, समाज में रहकर जीना चाहता हूँ। अच्छा महेंद्र, आजादी के महीने में सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मेरा भी अपना अनुभव रहा है कि इन सब बातों में जेल के लिए काम कोई करना नहीं चाहता। बहुत मुश्किल है 5 लोग भी ऐसे ढूंढ पाना जो बिना किसी आर्थिक लाभ के जेल के लिए कुछ करना चाहे। ये बताइए, इस बाहर की दुनिया को जेल से क्या सीखना चाहिए? मैं हमेशा जो लोग जेल में रहे हैं या जेल से बाहर आ गए हैं उनसे मैं पूछती हूँ कि बाहर के लोग तो बहुत सारी बातें कहते हैं, हमसे ये लोग सीखें। आप मुझे बताइए, जो बाहर हैं वो आपसे क्या सीखें? बाहर के लोग जब तक जेल के बारे में पता नहीं होता तो वही यही सोच होती है पहले से ही कि जो लोग गुनहगार होते हैं वही जेल में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि कोई न कोई वजह से जो लोग डायरेक्ट जुड़े नहीं है, कोई गुनाह किया नहीं है, इनडायरेक्ट या तो अप्रत्यक्ष रूप से भी उनका नाम आ गया है, तो वो भी जेल की सजा काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वही समाज को भी वही देखना चाहिए कि भाई सब लोग जो जेल में जाते हैं, सजा पड़ती है या सजा दी जाती है, सब लोग गुनहगार नहीं होते हैं, समय और संजोग के शिकार होते हैं। तो समय और संयोग बहुत बड़ी चीज है और संयम और समर्पण भी बड़ी चीज है। जेल के अंदर है कि आपने हमेशा कुछ नया करने की, कुछ रचने की कोशिश की और जेल में कोई पल भी आपने खाली नहीं छोड़ा। आपने अपने जितना खाली समय था उसको अच्छे काम में बदला और जेल के अधिकारियों ने, आपके जो एडीजी प्रिजन्स हैं डॉक्टर राव, आपके यहाँ जो अधिकारी हैं आशीष वकील जी भी, उनका बहुत योगदान और बाकी अधिकारियों का भी। और उस योगदान से आज महेंद्र प्रजापति राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार के तौर पर भी जाना जाता है और आपके अंदर के अध्यापक ने जेल के अंदर शिक्षा की अलग को जगाने की भी कोशिश की है। तो मेरा मानना यह है कि आजाद भारत की आजादी के इस उत्सव में महेंद्र प्रजापति जैसे लोग एक मशाल की तरह हैं, जिन्होंने आजीवन कारावास में रहने के बावजूद अपने इस मिशन को नहीं छोड़ा कि वो जेल में जाएंगे तो भी अध्यापक रहेंगे, जेल से बाहर आएंगे तब भी अध्यापक रहेंगे। महेंद्र, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम एक मिनट, मैंने कुछ पंक्तियां आजादी की जो स्वतंत्र दिन आता है उनके अनुसंधान में लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ जरूर। दिखला दे हम दुनिया को कि भारत आशावादी है, दिखला दे हम दुनिया को कि भारत आशावादी है। हर दिल में अगर तिरंगा है तो धड़कन में महात्मा गांधी है। गांव की गलियों से लेकर पूरे दिल्ली तक, तख्त तक स्वाभिमान का ये अभियान चले। उठा के हाथ में तिरंगा पूरा हिंदुस्तान चले, उठा के हाथ में तिरंगा पूरा हिंदुस्तान चले। भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत सुंदर महेंद्र, बहुत सुंदर।